नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत क़िबला फ़क्र इस्लाम कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब दामत बरकातुहुल आलिया 2-3 दिनों के बाद हम आपकी सरपरस्ती में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। मियाँ साहब ने ऐलान किया है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। होती है या नहीं होती, इस वक्त बहुत सारे बहरानों में से एक बहरान ये भी है कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी, ये तो एक अलग मसला है। लेकिन 8 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाए तो फिर आइनी और कानूनी हवाले से अगले 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। तो ज़ाहिर है इससे ये साबित होता है कि इलेक्शन का मौसम आ रहा है और तकरीबन पार्टियों ने जोड़ तोड़ भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीबन ऐलान कर दिया है कि पीडीएम इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेगी और पीडीएम सीट एडजस्टमेंट करेगी। जितनी जमातें हैं वो सारी सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए इलेक्शन में आएंगी। ज़ाहिर है उनके मद्दे मुकाबिल जो जमातें हैं वो भी अपनी अपनी पॉलिसी बना रही हैं इलेक्शन के लिए कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। तो आले सुन्नत के जो लीडरान हैं, आले सुन्नत के जो रहनुमा हैं, उनको भी इस हवाले से अब देर नहीं करनी चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि असम्बली तहलील होगी, इलेक्शन अनाउंस होंगे, फिर उसके बाद जाके हम कोई मीटिंग करेंगे, कोई बैठेंगे। कम अज़ कम आले सुन्नत के जो रहनुमा हैं उनको भी कोई ना कोई यकजहती वाली पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए कि आले सुन्नत मुत्तहिद होकर इस दफ़ा मैदान में आएँ। और ये जो एक गैप बना हुआ है कि लोग पीडीएम से तो इंतहाई मायूस हैं और पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में भी महंगाई के हवाले से कोई ख़ास हिकमत अमली नहीं अपनाई और लोगों के ज़हनों में ये बहुत सारे ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो दीनी जमातों के हवाले से लोग इस मरतबा पुरुम्मीद हैं और आले सुन्नत के जो रहनुमा हैं उनको फिल फौर सर जोड़ के बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आने वाला इलेक्शन है इसमें आले सुन्नत का वोट बैंक किस तरह इकट्ठा किया जा सकता है और किस तरीके से कौम को अपना मंशूर दे के मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़, निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए कौम की उम्मीदों का जो मरकज़ है उस मरकज़ पर हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। अपनी अनानियत के खौल से निकल कर अपनी अनानियत के बुत पाश करके खुदा के लिए हाथ जोड़ के आले सुन्नत के कायदीन की खिदमत में हम अर्ज़ कर रहे हैं कि अपनी अना को छोड़िए, अपनी ज़ात को छोड़िए कि जनाब ये मेरी ज़ात है, ये मेरा मफाद है, ये मेरा मसला है। जबकि आप में से हर एक रहनुमा का दावा ये है कि मैं निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मैदान अमल में हूँ। तो खुदा के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त का वास्ता दे के आपकी खिदमत में हम अर्ज़ कर रहे हैं कि आले सुन्नत के हाल पर रहम कीजिए, कोई मुश्तरका पॉलिसी बनाइए और जो आने वाला इलेक्शन है इसमें इलेक्शन के बाद कोई मायूसी, कोई परेशानी और फिर नाकामी जो है वो, अगरचे हम इसको नाकामी नहीं समझते, जो निज़ाम मुस्तफ़ा वाले आज़ान दे रहे हैं वो अगर हार भी जाए इलेक्शन तो हमारे नुक्ता नज़र में वो नाकामी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अवाम जो है, जो लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत मायूस होते हैं कि कब तक वो ये नारा सुनते रहेंगे कि जब तकदीर होगी, किस्मत होगी, फिर आएगा। तो हमें उसके लिए कोई ना कोई अमली जिद्दोजहद भी करनी चाहिए। हज़रत क़िबला कारी साहब अपने ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब ने बड़ी दर्दमंदाना अपील की है अहले सुन्नत के बारगाह में। अल्लाह करे इसकी सुनवाई हो जाए और हज़रात अपनी अपनी हट धर्मी और ज़िद छोड़ के कोई मुतवज्जो हो जाए इस तरफ। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन गुज़रने के बाद फिर पछतावा क्या हो वो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। 5 साल फिर इसी तरह
गुजारने पड़े। इलेक्शन के बारे में फ़कीर का नज़रिया मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वो आपने सुने। जावेद लतीफ़ साहब कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके, मरीम नवाज़ कर चुकी। एक बंदा सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता है और लाडले मुतालबा कर रहे हैं कि उसको माफ़ी मांगो, वापस लाओ, रेड कारपेट बिछाओ और ख़ाली मैदान दो, दूसरी टीम कोई ना हो मुकाबले में, वो अकेले ही खेलें और वो अकेले ही जीत जाएं। इस तरह की मनसूबाबंदी थी जो तकरीबन अब जो ख़बरें आ रही हैं वो फेल हो चुकी है और अंदर आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। नवाज़ और शहबाज ग्रुप बन गए हैं 2, बल्कि बाद लोग 3 ग्रुप कह रहे हैं, नून लीग में बन गए। पीडीएम में 2-3 ग्रुप बन गए। पीडीएम की लड़ाई वैसे मसनूई होगी, लोगों को दिखाने के लिए, धोखा देने के लिए। पीपल पार्टी हो सकता है 2-4 दिन पहले इलेक्शन से अपोजिशन बन जाए, राजा रियाज की छुट्टी करवाने के लिए। तो ये तय कर चुके हैं। बाज़ ख़बरें ये हैं कि किसको कितनी सीटें देनी हैं, किसको आउट करना है, किसको इन करना है। तो इस तरह के इलेक्शन से मुल्क के हालात क्या बदलेंगे? क्या कौम इस तरह के इलेक्शन का रिज़ल्ट तस्लीम कर लेगी? इस तरह के इलेक्शन को मान लेगी कि जो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के नताइज आएंगे? और मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ पहले भी, उसका नमूना हम कराची में देख चुके हैं। लब्बैक वाले जीते हुए थे, रात रिज़ल्ट रोक के उनका जितवा दिया, MQM को जितवा दिया। उन्होंने धमकी दी, बस एक धमकी के आगे ढेर हो गए। इस तरह के इलेक्शन ही अगर करवाने हैं तो इतना पैसे का ज़िया किस लिए कर रहे हैं? बैठ के कोई ज़ियाउल हक़ की तरह एक शूरा नामज़द कर दें। आप जहां राज़ी हैं जिन जिन पे, उनको 2-2, 4-4, 10-10 सीटें तकसीम कर दें। कौम इस अज़ाब से बचे और फिर आप देख लें कि कौम उसे तस्लीम करती है या नहीं करती। इंटरनेशनल दुनिया, बैरूनी लोग उसे तस्लीम करते हैं, हुकूमतें मानती हैं, बैरूनी इदारे उसे तस्लीम करते हैं या नहीं करते, आपके मामलात बनते हैं या बिगड़ते हैं। तो इस तरह का इलेक्शन करवाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इलेक्शन करवाएं ऐसा साफ़ और शफाफ जिसे सारी कौम तस्लीम करे, और जो इलेक्शन में आइंदा जीत के आए उसे हुकूमत बनाने का पूरा हक़ दिया जाए, इक़्तिदार भी दिया जाए, साथ इख्तियार भी दिया जाए। ऐसा ना हो वोट किसी को पड़े और सीट किसी और के नाम निकले। जैसे ख्वाजा आसफ़ ने कहा कि मैं तो रात 2 बजे तक हार रहा था, मैंने कमर जावेद बाजवे को फ़ोन किया कि जनरल साहब मैं मारा गया, मेरा कुछ बंदोबस्त करें। तो जनरल साहब ने फिर मुझे कहा कि आप फ़िक्र ना करें। रिज़ल्ट रोक दिए गए। सुबह 1-2 बजे जाके ऐलान हुआ कि ख्वाजा आसफ़ साहब जीत गए हैं। जो जीत गया था उसे हरवा दिया गया। तो इस तरह के अगर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर ये धोखा तो अवाम बार बार खा चुकी है। अब अवाम ख़बरदार है, उसको पता है कि ये धोखे की कोशिश हो रही है। तो कोशिश करें कि इस तरह के धोखे से बचें, फ़राड से बचें। जो ताकतवर हलके हैं उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अवाम जो फ़ैसला करते हैं, अवाम जिधर राज़ी हैं हम भी उधर राज़ी। ऐसा होगा तो अदारों के और अवाम के दरमियान फ़ासले भी कम हो जाएंगे, लोग मुतमईन हो जाएंगे। फिर जो हुक्मरान आएगा ज़िम्मेदारी लेगा मुल्क को आगे लेके जाने की। अगर उससे कोई गड़बड़ होती है तो अगले इलेक्शन में लोग उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। तो मुफ्ती साहब ने जो कहा है कि अहले सुन्नत तंजीमें भी ज़रा बेदार हों, मुनज़्ज़म हों, तो मैं भी तायद करते हुए अर्ज़ करता हूँ कि इलेक्शन जिस तरह दूसरे लोग तैयारियों पे हैं, ज़ोर शोर पे तैयारियाँ कर रहे हैं, हमें भी मैदान में निकलना चाहिए, मनसूबाबंदी करनी चाहिए, कहाँ कहाँ किस किस को लड़ाना है, क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना है, उसके लिए किस तरह पब्लिसिटी करनी है, कैंपेन किस तरह करनी है। ये सारा कुछ ये दिन है करने के। फिर बहुत लेट हो जाएगा। अल्लाह ताला खैर फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए जिन्होंने ये मुल्क बनाया था।
उनके मानने वालों को इस मुल्क के बचाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसे आगे ले जाने के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद करनी है।